Welcome student, the lecture series of nodal analysis and the mesh analysis। तो आज ना हमारा ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नोड वोल्टेज V1 एंड V2 इन द गिवन सर्किट शो इन दिस फिगर। दिस इज एग्जाम्पल प्रॉब्लम। और ये ना हमारा क्या है, सुपर नोड, द स्टोरी ऑफ सुपर नोड। आज ना हम सुपर नोड के स्टोरी को भी समझ लेंगे। इतना थ्योरी समझेंगे कि सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। ज़्यादा थ्योरी नहीं फोकस करते हैं हम विद द न्यूमेरिकल। इतने बस थ्योरी को समझते हैं कि सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, और उससे ज़्यादा थ्योरी है भी नहीं। ठीक है, तो देखो सुपर नोड क्यों कहते हैं इसको सुपर नोड क्यों, मतलब क्यों सुपर नोड यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। देखो इसलिए यूज करते हैं ना कि दो रेफरेंस नोड के बीच में अगर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स या इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट होता है ना, तो हम बोलते हैं डैट इज़ अ सुपर नोड। तो इसको ना हम दोनों को सुपर नोड की तरह ट्रीट करते हैं, एक नोड की तरह सुपर नोड की तरह ट्रीट इसको करते हैं। देखो तो ये ना इसके विद रेफरेंस विथ पैरेलल टू द विथ देयर इज कनेक्टिंग, देयर इज अ टू वोल्टेज सोर्स, द डिपेंडेंट टू नोड वोल्टेज के बीच में अगर कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट होता है ना, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होना चाहिए, तो उसके पैरेलल में ना एक रसिस्टर कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द सुपर नोड। देखो मैं काफ़ी डिटेल में इसको सॉल्यूशन करता हूँ, देखो एक बार। ठीक है, तो आज हमारा स्टोरी था ही सुपर नोड का। देखो हाँ, देखो तो ये ना सुपर नोड, तो सुपर नोड इज फॉर्म बाय द इनक्लोजिंग अ डिपेंडेंट और द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन द टू नॉन रेफरेंस नोड, द टू नॉन रेफरेंस नोड एंड द एनी एलिमेंट दैट इज कनेक्टेड पैरेलल विथ इट्स। देखो ये दोनों क्या है, एक नोड है नॉन रेफरेंस नोड, इट इज कनेक्टिंग बिटवीन द टू नॉन रेफरेंस नोड, और इट इज एन एंड एनी एलिमेंट इज कनेक्टेड पैरेलल विथ इट। ये एलिमेंट जो है ना इसके पैरेलल में लगा हुआ है, तब जाके इसको हम बोलते हैं सुपर नोड। तो देखो इसको पूरा ट्रीट करते हैं हम लोग सुपर नोड की तरह। जैसे तुम इसको सुपर नोड की तरह ट्रीट करोगे ना, तो देखो कैसे इसका केसीएल इक्वेशन लगता है। हम ना एक ही बार में केसीएल इक्वेशन लगा देंगे सारे नोड पे, ये नोड 1 नोड 2 सब पे एक ही बार में ना। देखो सुपर नोड पे केसीएल इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं। देखो तो I1 इस नोड पे ना क्या है, I1 इज इनकमिंग। इसको ना सिंगल नोड की तरह ट्रीट करेंगे, इसको पूरे को ना सिंगल नोड मान लेंगे, सुपर नोड को ना एक सिंगल नोड मानेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है सुपर नोड। कि दो नोड का ना एक नोड को नोड की तरह ट्रीट करके सॉल्व किया जाता है, केसीएल इक्वेशन लगाते हैं हम लोग। देखो तो I1 इज इनकमिंग, अगर हम ऐसे लगाते हैं कि अगर सिंपल अगर लगाते थे हम लोग, जो अभी सुपर नोड ट्रीट करके नहीं लगाते थे, तो हम लोग बोलते थे कि इस नोड पे ना पोटेंशियल हो गया, ये का इनकमिंग करंट है, फिर ये I3 इज लिविंग करंट और I2। तो इतना ही करते हैं, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। और या यहाँ पे करंट होता कुछ करंट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस वाला पार्ट है नहीं, तो करंट होगा नहीं, वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग करंट की बात नहीं, डायरेक्ट हम लिखते हैं केसीएल इक्वेशन के लिए। ऐसा यहाँ पे नहीं होता, जब सुपर नोड लगाते हैं ना, तो देखो कैसे लगाते हैं केसीएल इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है केसीएल इक्वेशन सुपर नोड पे लगाना। सबसे पहले ना इसमें क्या करोगे, सुपर नोड में सबसे पहले केसीएल लगता है, फिर केवीएल लगता है। हम सुपर मेश के बारे में जब बात करते हैं ना, तो सबसे पहले केवीएल लगाते हैं, फिर केसीएल लगाते हैं। देखो सुपर मेश के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम सुपर नोड पे फोकस करते हैं। तो केसीएल इक्वेशन अप्लाई बाय द सुपर नोड, द I1 इज इनकमिंग, देख रहा है, I2 I3 और I4 और प्लस I4 5। देखो ये ना I3 ये गया यहाँ पे, देखो I4 I5 I3 ये सब क्या है, लिविंग है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये ना ये वाले रेसिस्टेंस से हमको कोई, ये रेसिस्टेंस पार्टिसिपेशन नहीं करेगा विद द सुपर इन द सुपर नोड। ये ना तुम्हारा विद क्या होता है ना कि ये रेसिस्टेंस ना इन्वॉल्व नहीं होगा सर्किट में। देखो कैसे इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हम केसीएल इक्वेशन लिखे, तो इनकमिंग करंट इज 2, दिख रहा है, दोनों नोड को यूज कर रहे हैं। इस नोड पे भी जो करंट आउट हो रहा था उस पर भी ले रहा था, इस पे जो इन कर रहा था, हमने सबको क्या डिस्ट्रीब्यूट किया कि आउट गोइंग कर दिया। मैंने इस नोड पे भी इस करंट को आउट गोइंग किया, ये करंट I3 को, I4 को, I5 को, इसको ना इनकमिंग करंट का था। ये मेरे डायरेक्शन में भी क्वेश्चन के में भी मेंशन था, कि ये ना हमारे क्वेश्चन में भी मेंशन था कि 7 एम्पियर का करंट जो था वह लिविंग था नोड 2 से। ठीक है, देखो अब तो I1 इक्वल टू I3 प्लस I4, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। केसीएल इक्वेशन, किरचॉफ करंट लॉ इक्वेशन, तो हम लोग जान नहीं रहे हैं कि जो सम ऑफ इनकमिंग करंट एट द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट द नोड, इट इज इक्वेशन, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ केसीएल इक्वेशन, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट प्लस सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट द नोड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो तो इनकमिंग करंट इज 2 एम्पेयर एंड द लिविंग करंट इज V1 माइनस V, इसको ग्राउंडिंग V0 बाई 0, ग्राउंड पोटेंशियल, दिस नोड इज ग्राउंडिंग पोटेंशियल। और टोटल सर्किट में कितने नोड है, ऐसे भी सर्किट में 3 ही नोड है।
ठीक है, जो उस वक्त अगर ऐसा कंसिडरेबल करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ये तो सुपर नोड हो गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ग्राउंड कर दिए इसको, तो ग्राउंडिंग पोटेंशियल, तो वी करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, V1 - 0, V1 - 0 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर करंट, ये वाला I1 वाला। तो I2 I4 ना, I2 तो हम लेंगे नहीं, I4 को लेंगे, I4 इज़ V2 - 0/4 और I7 एम्पेयर करंट, I5 इज़ 7 एम्पेयर करंट, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो वोल्टेज 1, नोड वोल्टेज 1 और नोड वोल्टेज 2, दैट इज सुपर नोड। एक KCL इक्वेशन में दो वोल्टेज, समझ रहे हो, दो नोडल वोल्टेज यूज़ कर दिए हमने, तो दैट इज सुपर नोड। तो इक्वेशन ही दिखने से तुम्हें पता लग रहा है कि दैट अप्लाइंग द KCL इक्वेशन एट द सुपर नोड। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको 4 ले लोगे इधर और इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 इंटू 2V1, 2 इंटू 2 4, तो 2V1 और 4 है तो V2, 4V2 2V1 प्लस 2V1 प्लस V2/4 और ये 7 हो गया। 7 को इधर शिफ्ट कर लो, 7 को इधर शिफ्ट कर लो, या 7 को भी ले लो LCM में, तो 7 8 28 और डिवाइडेड बाई 4, ये 2 हो गया। अब क्या करोगे, 4 इंटू 2 8, 2V1 प्लस V2, 2V1 प्लस V2 प्लस 28, इसको रिजॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, -2V1 -2V2 और ये 20 हो जाएगा। 28 - 8 इज़ 20, तो V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू माइनस, या हम ऐसे इसको इक्वेशन को ना हम ऐसे रख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू -20 इंटू -2V2 V1, ऐसे भी रख सकते हैं, या ऐसे रखें, सबसे बेस्ट ये इक्वेशन है, -2V1 - V2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। दूसरा देखो, इसमें भी अगर हम नोड देखें तो 3 नोड था, 6 ब्रांच थे और इंडिपेंडेंट लूप हम लोग निकाल सकते थे। 4 6 इज इक्वल टू 3 -1 इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट लूप, हमारे पास 4 लूप आ जाता, ठीक है। ये हमारा लूप फाइंड आउट करने का टेक्निक्स होता है कि नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट लूप निकालने के लिए, ठीक है। देखो ये ना, अब देखते हैं हम लोग KCL टू गेट द रिलेशन बिटवीन द V1 एंड V2 वी अप्लाइंग द KVL टू द सर्किट। अब हम ना KVL इक्वेशन अप्लाई करेंगे सर्किट में और फाइंड आउट करेंगे। जो अभी हमने अप्लाई किया था ना, जो सुपर नोड, तो सुपर नोड जब मेरा फिगर बनेगा तो मेरे ये फिगर बनेंगे, इस तरह का मेरा फिगर बनता है सुपर नोड के। जो ये अप्लाई किया था ना KCL इक्वेशन, तो ये फिगर, ये पार्ट ना रिमूव हो जाता, ये पार्ट रिमूव, इसमें ना 10 ओम रेसिस्टेंस जो था ना, वो तुम्हारे इसमें ना इज जो डू नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द पैरेलल टू द सुपर नोड। जब भी सुपर नोड के पैरेलल में कनेक्टिंग होता है ना, जो देखो ये सुपर नोड के पैरेलल में जो कनेक्टिंग रेसिस्टेंस होता है ना, उससे सुपर नोड के उसमें कोई डिफरेंस तुमको क्रिएट नहीं करेगा तुम्हारे सर्किट में, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए। तो ये मतलब ये एक तरह का बोले तो इसका कोई यूजेबल नहीं होता है। जब सुपर नोड के जो पैरेलल में लगा होता है रेसिस्टेंस, उसका यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी हम यूज़ नहीं करेंगे जब KVL इक्वेशन लिखेंगे तो ये अप्लाइंग द रिलेशन देखेंगे V1 और V2 के बीच में रिलेशन KVL इक्वेशन लिखे, तो ये देखो इसमें हम लूप लगाएंगे, इस लूप में ना एक KVL इक्वेशन लिखेंगे। देखो इस लूप का फिगर जो है ना, ये देखो इस तरह से हम लोग लगाएंगे, तो -V1 इस तरह से, -V1 2 ये वाला, ये 2V, ये ना तुम्हारे पास 2 वोल्ट जो दे रखा था ना, जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो कि सुपर नोड के का डिपेंडेंट जो सोर्स लगा हुआ था वोल्टेज सोर्स, वो 2 वोल्ट का था, ठीक है। देखो इसमें 2 वोल्ट का था, तो वही 2 वोल्ट V2, तो V2 का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाता है V1 प्लस V2। यही इक्वेशन यहाँ भी मैंने मेंशन कर रखा था कि रिलेशन बिटवीन माइनस, ये मैंने फिगर इधर ड्रॉ किया और कुछ बातें लिख दिया। देखो तो V1 - V2 प्लस V2 माइनस, देखो इस तरह से माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हम सबसे पहले क्या है ना, इसमें तुम क्या करना ना, कभी भी KVL इक्वेशन लगाते वक्त ना एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, पोलरिटीज़ का, कि देखो अगर तुम सेकेंडरी लिया कि +V1, अगर कोई +V1 लेता है, कोई सेकेंड वाले वोल्टेज, जैसे कि मैं ना फर्स्ट वाला लेता हूँ -V1 माइनस लेता हूँ, कोई प्लस लेता है तो प्लस लेगा, तो सब में प्लस लेना है। प्लस देखो अगर माइनस लिया ना, तो -V1 -2 प्लस क्या प्लस V2, तो प्लस V2 क्यों, देखो सब में हमने क्या लिया, प्लस पहले सेकेंड वाला साइन लिया, तो माइनस V2, इसमें देखो तो ये दोनों साइन मतलब माइनस हो जाता। लेकिन मैं ना जब भी सॉल्व करता हूँ तो मैं पहले लेता हूँ माइनस, फर्स्ट साइन ऑफ द वोल्टेज सोर्स, तो माइनस, ऐसे हायर टू लोअर पोटेंशियल मैंने करके सॉल्व करता हूँ इसको, इसलिए ऐसे लेता हूँ कि माइनस पहले ले लेता हूँ, फिर प्लस लेता हूँ एट द एज अप्लाइंग यूजिंग द KVL इक्वेशन, ठीक है। तो माइनस V1 प्लस 2 और प्लस V2, तो यहाँ से तुम्हारे पास ये इक्वेशन निकल जाता। अब ये इक्वेशन जब निकल जाएगा तो तुम्हारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2
अब ये इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन ये था, इक्वेशन 1 ये था मेरे पास। अब यहाँ से हम चाहे तो ये भी लिख सकते थे V2 इज इक्वल टू -2V20 -V1, ये इक्वेशन यही था। और इसी को हम पुट कर दिया, क्या कर दिया कि ना V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 था, V1 प्लस 2 था, तो हमने V2 के जगह पे ना, यहाँ पे V2 के जगह पे -20 -2V1 डाल दिया। अब यहाँ से सॉल्व किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ गया वो V1 का वैल्यू आ जाता है 7.33 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब देखो V2 निकालोगे, V2 निकालने के लिए क्या करना ना, V1 प्लस V2, क्योंकि तुम्हारे पास जो इक्वेशन था यही था ना, V2 तो तुम्हारा यही इक्वेशन था ना V2 का, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस ये V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 2, तो V1 का वैल्यू तुम्हारे पास है, V2 भी निकाल लोगे। तो सुपर नोड, बाय अप्लाइंग द सुपर नोड वी कैन फाइंड ईजी टू फाइंड आउट द नोड वोल्टेज if any dependent source, any dependent or independent source is connecting between the two reference node with the parallel with any element is connected with the parallel, that is the reference with any element connected in the parallel with its, that is the super node। तो ये हमारा सुपर नोड का एक छोटा सा स्टोरी था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में।